सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 135 यानी कि 135 के लिए उपस्थित है। आज हम चर्म रोगों के प्रमुख कारणों, उपायों, घरेलू प्रयोग एवं क्रियाओं पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने सजेशन भेजी थी, वैसे तो यह रोग 12 मास होता रहता है, लेकिन गर्मियों में पसीना ज़्यादा आने से त्वचा पर नमी एकत्र हो जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया व फंगस पनपने लगते हैं। तेज धूप के संपर्क में आने से त्वचा झुलस जाती है, अतः टैनिंग एवं रैशेज हो जाते हैं। पसीने तथा धूल से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे घमौरियां एवं मुहासे हो जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में 60 से 70% यह रोग एक दूसरे से ही होते हैं एवं 2020 से तो विशेष प्रकार के रिंग वर्म्स व फंगस होने लगे हैं, क्योंकि इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह स्किन में अपने रहने के लिए पैचेज बना लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर रिसर्च कर रहा है। अभी बहुत सी कठिनाइयां आ रही हैं। यह रोग विशेषतः घर के सदस्यों द्वारा एक ही टॉवल व एक ही नहाने का साबुन प्रयोग करने से होता है। एक दूसरे द्वारा बताई गई ऑइंटमेंट या दवाइयों के प्रयोग से भी यह रोग बढ़ रहा है, क्योंकि अधिकतर दवाइयों में स्टेरॉइड होते हैं, जिसकी वजह से ठीक होकर यह दोबारा होता रहता है। सेवक देख रहा है हमारे समाज में माता अपनी बच्चियों के साथ व बच्चों के साथ व बच्चे अपनी माता के साथ लिप्स किसिंग या चीक किसिंग से प्यार का इजहार करते हैं व करती हैं, जो कई बार स्किन फंगस व बैक्टीरिया एवं इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। हमें परिवार में सबके टॉवल व नहाने का साबुन अलग से रखना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सकें तो संक्रमित सदस्य का तो टॉवल एंड साबुन अलग होना ही चाहिए। जिनको यह रोग हो जाए उनके कपड़े अलग वॉशिंग मशीन में या मैन्युअली धोने चाहिए। किसी के कहने से दवाई नहीं लेनी चाहिए व ऑइंटमेंट नहीं लगाने चाहिए। अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट व डर्मोलॉजिस्ट को दिखाकर ही दवाई का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में एडवांस टेस्ट की जरूरत होती है। ढीले एवं सूती कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि डेनिम्स, सिंथेटिक लेगिंग्स व जिम वियर्स का प्रयोग करना चाहिए। अगर करना हो तो डॉक्टर की परमिशन से ही करना चाहिए। दवाई का कोर्स पूरा करें, ठीक हो जाए तो बीच में ही न छोड़ें। नहाने के बाद अंडर आर्म्स एवं शरीर को ड्राई रखें, यानी कि टॉवल या गमछे से स्पंज करके रगड़ कर नहीं, शरीर को सुखाएं। समय समय पर पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, शरबत, गोंद कतीरा, अम्बी शरबत, बेल शरबत आदि जरूरत के अनुसार लेते रहें। तुलसी की पत्तियों का रस एक्जिमा, एलर्जी व इन्फेक्शन वाले स्पेस पर लगाने से भी राहत मिलती है। ज़्यादा मसालेदार तली वस्तुएं, मैदा, चीनी, नमक का प्रयोग बंद कर दें या बहुत कम करें। प्राकृतिक उबटन का प्रयोग करें या मुल्तानी मिट्टी को भिगो कर रखें एवं उसमें 5-7 बूंदें सरसों कच्ची घानी का तेल मिलाकर उसका प्रयोग करें। मौसम के फल, हरी सब्जियां एवं अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। नीम की पत्तियों का पेस्ट या नीम पत्ती उबालकर नहाने से भी यह रोग में शांति मिलती है, तथा एलोवेरा एवं हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर रोग ठीक न हो तो अच्छे डर्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि एडवांस टेस्ट करवाकर वह आपका इलाज कर सके। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। सेवक का यहाँ यह साझा करना चाहेगा कि आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठें एवं शौच आदि से निवृत्त होकर सैर जरूर करें। सैर और व्यायाम
आपने अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार से करने हैं। पहले सैर धीरे धीरे स्टार्ट करें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को बढ़ाते जाएं और एक्सरसाइज में स्ट्रेच एक्सरसाइज जितनी हो सकती है करें। इसमें यहाँ पे आपके साथ सेवक साझा कर रहा है भुजंग आसन। आप ये देख रहे होंगे कि सेवक का पोस्टर भुजंग आसन का, कि आपने अपने मैट पे इस प्रकार से लेट के सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है और वहाँ पे ऊपर जाके नॉर्मल सांसें लेनी है। जब आप थोड़ा थक जाएं, इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। ऊपर जाके सांस को रोक भी सकते हैं, जब सांस आपका फूलने लगे तो वापस आ सकते हैं, नहीं तो ऊपर जाके आप नॉर्मल सांसों में अपने इस पोस्चर को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा सेवक आपसे साझा करेगा कि आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम सेवक आपके साथ हर एक वॉल्यूम में तकरीबन साझा करता आ रहा है। इससे हमारा अंतर मन और अंतर शरीर पूरा शुद्ध होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल्स के साथ जब मिलती है तो वो ब्लड सेल्स को ऑक्सीलेट करती है, तो हमारे अंदर से ये जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, या हमारे को रोग लगे हुए हैं या आने वाले हैं तो होंगे नहीं, लगे हुए हैं तो धीरे धीरे ठीक होंगे। तो आप जो है लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे, शुरू करेंगे। आप जितनी देर में लेंगे उससे डबल देर में आपने छोड़ना है। इसी प्रकार फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेकिन जब आपने शुरू करना है लेफ्ट से शुरू करना है, और जब खत्म करना है राइट से लेने के बाद लेफ्ट साइड पे छोड़ना है। पहले आपने शुरू किया लेफ्ट से लिया, और लास्ट में जब खत्म करोगे इस एक्सरसाइज को लेफ्ट से समाप्त करोगे। और एक चीज का इसमें और ध्यान रखें, जब आप सांस ले रहे हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि सिल्वर वायर में से आपकी सांस जा रही है, और जब आप राइट से सांस लेंगे या छोड़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि गोल्डन वायर से आपकी सांस जा रही है। तीसरा सेवक लास्ट आपसे ये जरूर कहेगा कि एक भ्रामरी प्राणायाम आप जरूर किया कीजिए। इससे आपका माइंड जो है शुद्ध होता है, आपके माइंड पे कभी प्रेशर नहीं आएगा, शांत मन होगा। शांत मन जो है हर एक बीमारियों को दूर करने का उपाय है। इससे आप किसी भी चीज से दुखी नहीं होंगे। आप उसमें क्या होता है, आप सांस लेते हैं जैसा आप इस पोस्चर में देख रहे हैं, 2 उंगलियां यहाँ पे रख लेंगे, कानों को बंद कर लेंगे, सांस लेंगे, और आप जब सांस छोड़ेंगे बड़े प्यार से अपने हवा को, वैक्यूम को ब्रेन में घुमाएंगे। जैसे भौंरा फूल के ऊपर बैठता है तो भां भां करता है, ऐसे ही आपका ये जो है यहाँ पे भी ऐसी ही आवाज आएगी। सांस लिया, सेवक का ये एक्सरसाइज आपसे साझा करने का इसलिए है कि जब हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जब हमारे ब्लड सेल्स जरा अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो नेगेटिविटी भी हमारे शरीर में से दूर हो जाएगी, नेगेटिव विचार भी हमारे अंदर नहीं रहेंगे, हम पॉजिटिव विचारों से प्रेरित रहेंगे और दूसरों को भी पॉजिटिव विचार साझा करेंगे। इसलिए हमारा अपना तो शरीर स्वस्थ होगा ही होगा, जिसके साथ भी हम बातचीत करेंगे उसको भी हम स्वस्थ करने में मदद कर सकेंगे। इसके साथ ही सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।